अष्टम भाव, सूत्र नंबर 1, प्राण का आधार, अष्टम भाव। इसमें एक्चुअली हमारे लाइफ जो चलता है वो चलता है प्राण वायु। प्राण वायु मतलब ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, वो ऑक्सीजन इनहेलिंग का जो मटेरियल्स होता है, दैट कॉल्ड द प्राण वायु। ये एक्चुअली इससे भी अगर मैं और इन डेप्थ जाऊं तो सुबह का 4:20 से लेके 4:35, जो फ्रीक्वेंसीज और जो वायु के अंदर जो फ्रीक्वेंसीज होती है हवा के अंदर, उसको कहते हैं प्राणवायु। ये प्राणवायु ऐसे तो दिन भर चलता है, माने जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं हम, वो ऑक्सीजन बट उस टाइम पे एग्जैक्टली उस मोमेंट पे जिसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, वो ब्रह्म मुहूर्त में हमारे वो जो 5 से 7 मिनट या 8 मिनट का जो वक्त होता है, वो सबसे ज्यादा ये होता है, क्या बोलते हैं वो, डेंस्ड होते हैं, कॉन्सेंट्रेट होता है। उसके बाद इधर का 5 मिनट और उधर का 5 मिनट, मतलब एकदम स्टार्टिंग जैसे 4:12 से स्टार्ट हुआ, बट 4:12 वो एकदम पूरा डेंस नहीं होता, वो घना नहीं होता। वो होता है बेसिकली 20 से 35। ठीक है, 20 से 30 कह सकते हो। बट इधर का जैसे हम अगर 10 या 15 से स्टार्ट कर रहे हैं, 4:10 या 15 मिनट से, तो फिर आगे चल के वैसा ही 10-15 मिनट और एक्स्ट्रा चलता है। तो वो आधा घंटा का एक जाम जो का वक्त होता है, वो वक्त बेसिकली प्राणवायु का अपनी निश्चित वक्त होता है, जिसके कारण हमारे पूर्वज इस समय में इस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्या करते थे, पूजा आराधना या साधना करते थे, जहाँ पे हम एग्जैक्टली अधिक से अधिक स्पिरिचुअलिटी की ओर हम जा सकते हैं। दिस इज वो मोमेंट है, ये वो मुहूर्त है, वो समय है जहाँ पे हम खुद के साथ खुद बात कर पाते हैं। वो अष्टम भाव, ये सूत्र नंबर 1। दूसरा, अष्टम भाव अगर कमजोर हो तो प्राण वायु की जो क्रियाशीलता है, प्राण वायु की जो क्रियाशीलता है वो कम होता है। यानी इसमें हम लोग कह सकते हैं, क्रियाशीलता कम होने का मतलब है कि प्राण वायु आप अधिक दिन तक नहीं ले पाएंगे। मतलब जातक अल्पायु होता है, उसके आयु थोड़ा कम होता है। अ, इसमें एक और चीज हम ऐड ऑन कर सकते हैं कि वो उस अल्पायु में भी शोक, ताप, संतप्तता इत्यादि जितने भी मानसिक दुख का कारक मतलब जो फैक्टर्स होते हैं, उस फैक्टर्स के अंदर वो उसको चलना पड़ता है। समझ रहे हो? ओह, लक्ष्मी जी भी आ गई। लक्ष्मी जी, बातें समझ रही हैं आप? जी सर। ठीक, नेक्स्ट सूत्र लिखिए। नेक्स्ट सूत्र, अष्टम भाव अगर कमजोर हो तो जातक को
बेवजह डर या व्याकुलता रहेगा, उसका जैसे होता है ना मामला मुकदमा, या आकस्मिक कोई दुर्घटना हो गई हो, माने इस तरीके से उसका अर्थ व्यय होता है, पैसे की हानि होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल, स्टार मार्क देके लिखिए नेक्स्ट रूल, बट उसमें रूल से पहले स्टार मार्क लिख दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अष्टमेश पाप ग्रह या शुभ ग्रह कुछ भी हो, अगर वो अपनी राशि में, अपने मित्र राशि में, कमा केंद्र में, कमा त्रिकोण या अष्टम भाव में रहकर शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, तो जीवन की जितने अनुकूल भाव है वो शुभ होता है। अनुकूल भाव मतलब जैसे जीवन जीने के कला, है ना, आ, उम, जीवन जीने का जितने भी सहयोगी चीजें होती हैं, जैसे स्पाउस हो गया, मतलब कर्म हो गया, अर्थ हो गया, है ना, धर्म हो गया, ये सारी चीजें उसके अनुकूल होते हैं। उसमें से उस जातक को बहुत बेनिफिट होने लगता है, मतलब शुभ फल, एक वाक्य में अगर बोलूं तो शुभ फल मिलते रहता है। अगला सूत्र है, अष्टम का स्वामी ग्रह अगर पाप ग्रह हो, अष्टम का स्वामी ग्रह अगर पाप ग्रह हो, और वो अष्टम में या उच्चस्थ या मूल त्रिकोण में रहकर अष्टम को प्रभावित कर दे, अष्टम भाव को, अष्टम भाव को प्रभावित करे, तो जातक के जीवन में पैसे की हानि, बेकार का डर, बदनामी, मृत्यु तुल्य कष्ट, मेंटल टेंशन, यानी इत्यादि पीड़ाएं मिलेंगी।
परंतु अगर परंतु मतलब ऐसा देखा जाए कि वो अष्टम का जो स्वामी ग्रह है वो किसी और ग्रह से, जैसे गुरु, शुक्र, बुध इत्यादि किसी और ग्रह से अगर संपर्क साधित करे, यानी संपर्क बनाए हुए हो, तो व्यक्ति को तकलीफ तो होगा, बट वो आफ्टर क्या बोलते हैं ना, स्ट्रगल, उसको सक्सेस भी मिलेगा। यही होता है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग का अगर एक सेंटेंस में, एक वाक्य में अगर मैं बोलूं, तो उसका प्रभाव यही आता है कि स्ट्रगल के बाद सक्सेस, वो अष्टम भाव दिखाता। इसी को लक्ष्मी जी उस दिन बोल रही थी, ट्रांसफॉर्मेशन। गुरुजी, अष्टम भाव कमजोर अगर होता है तो पाप ग्रहों की दृष्टि से, कि वहां पाप ग्रह बैठे हों? पाप ग्रह, पाप ग्रह अष्टम, अगर अष्टम, अष्टम का जो स्वामी ग्रह है वो अगर पाप ग्रह हो तो भी होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं नहीं, जैसे अष्टम मतलब कि अष्टम का भाव अगर कमजोर, जैसे हमने लिखा, यदि एर्थ हाउस कमजोर हो तो प्राण वायु की क्रियाशीलता कम होती है, ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल इसमें बिल्कुल। ये एर्थ हाउस को कमजोर हम किस रेफरेंस में लेंगे? तीन रेफरेंस लेंगे, तीन रेफरेंस। पहला रेफरेंस लेंगे कि अष्टम भाव में पाप ग्रह हो, इसको आप अलग ठीक। से लिख लीजिए, पहला। जी 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 जी। दूसरा लिखेंगे कि अष्टमेश अगर नीच नवांश में हो, ये हो गया यदि। दूसरा स्ट्रेंथ। हाँ हाँ। और तीसरा देखेंगे, अष्टम भाव अगर, ये तो नवांश वाला एक हो गया, एक तो हो गया आपका पाप ग्रह पीड़ित हो गया अष्टम भाव खुद ही। और तीसरा हम्म, देखेंगे कि अष्टमेश माने अष्टमेश जो हम्म। है पाप के दृष्टि में आया हो। और चौथा देखेंगे, अष्टम भाव खुद पाप के दृष्टि में आ गया। बस ये चार ही तरीका है। समझ गई? जी समझ गए। लेकिन यहाँ पर पाप ग्रह भी तो कभी कभी अच्छा काम करते हैं ना, क्योंकि ये बिल्कुल दुस्थान है। बिल्कुल। लेकिन कालपुरुष की कुंडली में अष्टम भाव कौन सा है? वृश्चिक। सर आयु वाला। हाँ। जी। कालपुरुष के देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं ना आप लोगों को कि पहले तो कालपुरुष के कुंडली के एवज में अपना कुंडली को पहले मैच करवाइए, ठीक है। जी तो कालपुरुष की कुंडली में वृश्चिक होता है, उसका अष्टम, अष्टम भाव। जी वृश्चिक में अष्टम भाव में अगर पाप पीड़ित कोई ग्रह आ जाए, तो वो फिर वो तो एक तो जलीय राशि हो गया। जी। पाप ग्रह अगर मान लीजिए कोई शनि हो गया, राकेश, हाँ। राहु केतु हम्म, शनि, हम्म, ठीक है। अब हम्म। देखिए केतु, तो केतु का वहां पे वो अपना घर माना गया, जी है ना। लेकिन फिर जी भी केतु भी वहां पे बहुत अच्छा फल नहीं दे पाता, क्योंकि जी केतु, केतु का दिक्कत क्या होता है ना, केतु का दिमाग नहीं है। जी और राहु का दिमाग है, बट वहां जाने के बाद उसको ना सोच, ये ऐसा, राहु अगर वहां पे बैठ जाता है, उसके सोच ऐसा हो जाता है कि वो अब वो गड्ढे से, क्योंकि 8 हाउस इज गड्ढा, बस जी यूं समझ लीजिए। गड्ढा मतलब, गड्ढा मतलब ये नहीं कि कोई कूप यानी कुआं वगैरह है। गड्ढा मतलब होता है कि जैसे एक पेड़ होता है ना, हम लोग भी एक पेड़ है
है जी ना, पेड़ जैसा ही है। हम है इंसान, बट हमारी जो अगर पेड़ की एवज में हमारी अगर उदाहरण दी जाए, तो हमारे जितनी ऊपर की ओर जितना प्रभाव रहता है, तो जमीन के नीचे भी उतना ही प्रभाव रहता है, जैसे जी जड़ों का रहता है। वो क्या होता है ना कि अगर कई सारे पेड़ हैं, तो सबके जड़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। ठीक है। अष्टम भाव, जी इसलिए अष्टम भाव को बहुत अच्छे से समझिए लक्ष्मी जी। अष्टम भाव को अगर जी नहीं समझ पाइएगा ना, तो फिर जी मैं इसीलिए कुंडली समझ। क्वेश्चन मैं इसीलिए क्वेश्चन ये कर रही हूँ, अगर हम लोग काल पुरुष की कुंडली लेते हैं तो नहीं वहां नहीं, पे आगे वृश्चिक सुन राशि लीजिए, आती है। आगे सुन लीजिए, आगे जी पहले सुन लीजिए, फिर मैं आपको बाकी जी और प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। जी जैसे ठीक जितना है। पेड़ होता है ना, एक दूसरे जड़ जो है ना, एक दूसरे का सिंबलाइज होते हैं, वो एक दूसरे के जड़ के साथ जुड़े हुए होते हैं। वैसे ही जी हमारी जो जड़ है, जड़ कौन सा है, हम क्या बोलते हैं, हमारी जो गोत्र है, गोत्र जी समझती है ना, जी 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 वो गोत्र हमारी जड़ें हैं। ठीक है। हम्म, तो गोत्र एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। मान लीजिए, जी जैसे किसी का हम्म भारद्वाज गोत्र है, किसी का वशिष्ठ गोत्र है, या किसी का हम्म, काश्यप गोत्र है, तो हम्म, गोत्र के उस गोत्र के बहुत से लोग मिल जाएंगे, है ना। जी तो अब ये सबके कैरेक्टर में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज मिलता है। ये वो जड़ है जिस जड़ के साथ एक दूसरे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। ये क्या पहला बात। दूसरा हम्म, क्या है, हम जितना जमीन के नीचे अब जड़ हो गया, जमीन के ऊपर जी हमारी संस्कार है। माने जैसे जी एक आम का पेड़, मान लीजिए एक जगह पे आपने एक आम का पेड़ लगाया, एक नींबू का पेड़ लगाया, और एक नीम का पेड़ लगाया। जड़ें तीनों का एक साथ जुड़ी हुई होंगी, बट मिट्टी के ऊपर तीनों अलग अलग फल देंगे। नीम अपना फल देगा, आम अपना फल देगा, और नींबू अपना फल देगा। क्लियर। जी तो क्लियर। ये चीज यही है अष्टम हाउस। यानी यहाँ पे जड़ जितना मजबूत होगा, अष्टम हाउस उतना मजबूत होगा, और आपके संस्कार जितना मजबूत होगा, अष्टम हाउस उतना मजबूत होगा। यानी अष्टम हाउस को देखने से पहले हमको फिफ्थ हाउस देखना बहुत जरूरी है। फिफ्थ हाउस संस्कार होता है। ठीक है। तो फिफ्थ जी हाउस अकेला अष्टम भाव देख के कभी भी संस्कार को मत समझिएगा। समझिएगा तो पंचम भाव को देखने के बाद, कि उसका जड़ कितना है, उसके संस्कार कितना अधिक है। आशा है आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है। जी उत्तर तो मुझे मिल गया दूसरी तरीके से, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि जैसे काल पुरुष की कुंडली लेते हैं तो अष्टम हाउस में हमारी वृश्चिक राशि 8 नंबर की आती है, जो जी कि केतु का घर है, और मंगल मंगल भी वहां के कारक है और मंगल की राशि है, तो दोनों तो पाप ग्रह हो गए ना। तो क्या हम अष्टम हाउस को अगर ये चीज आती है तो कमजोर मानेंगे? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं मानेंगे। बट वहां पे अगर शनि अवस्थान करे, तो शनि क्या हम्म करेगा, उसको दंडित करके स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाएगा। ये जो अभी आपने नोट करवाया मुझे, तो एक इसमें लास्ट में ये भी अष्टम भाव खुद पाप ग्रह है। नहीं नहीं, वो मैं जो चीज बोला था, वो मैं हाँ अलग से फिर से दोबारा बता दूंगा, बता दे रहा हूँ। अच्छा ठीक ठीक है। ठीक है, फिर दोबारा नोट करवा देता हूँ। एक्चुअली आपका जो ठीक है प्रश्न का उत्तर है वो पहले सुन लीजिए। जी अष्टम ग्रह में पाप हो या शुभ ग्रह हो, कोई भी जी हो, हम्म अगर वो हमारे अनुकूल रहे, हम्म, ठीक है, मतलब जैसे, फिर से दोबारा बता रहा हूँ ताकि इस चीज को समझिए, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जी जी अष्टम, इसीलिए समझने की कोशिश कर रही हूँ। अष्टम भाव पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, जो भी हो, हम्म है ना, वो आप अगर अपनी राशि में हो, मित्र ग्रह में हो,
जी। केंद्र में हो, जी। त्रिकोण में हो, हम्म। या अष्टम भाव में हो, बट शुभ जी। ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, जी। तो ये भाव बहुत अच्छा होता जी। क्लियर। है। क्लियर हो गया? जी। अब ये तो भाव हो गया, बट भावेश का भी तो महत्व है। जी, यही तो चीज समझना चाह रही हूँ ना कि हम भाव को भी देखेंगे, यानी भाव भावेश का सूत्र तो हर जगह लगेगा ना। जी, तो अब भावेश के लिए ये भाव को समझ गई आप। जी। अब भावेश को समझ लीजिए। अगर भावेश पाप ग्रह हो जी। और वो अष्टम में या उच्चस्थ होकर बैठा हो या हम्म। मूल त्रिकोण में हो, हम्म। या अष्टम भाव को किसी ना किसी तरीके से प्रभावित करे, ठीक। तो फिर वहां पे ना शुभ फल नहीं मिलेगा। वहां पे ठीक। मिलेगा डर, वहां पे हम्म। मिलेगा मतलब उद्वेग, व्याकुलता, डर, है ना। वहां पे मिलेगा मतलब टेंशन, हाइपर टेंशन, है ना। आपने हम्म। आपकी मतलब आपका जो आत्मविश्वास है उसमें कमी, स्वाभिमानव तो मतलब जो इंसान का बेसिक नेचर होता है उसमें कमी, वह हमेशा गुलाम ठीक। बना हुआ रहेगा। ये भावेश के फल में इस तरह का। ठीक। क्लियर हो गया? जी। जी। बट मैं वही बोल रहा हूँ कि भावेश अगर तटस्थ हो जाए, तटस्थ समझते है ना, कि आप एकदम बाहें पकड़ के गुलाम के जैसे मालिक के सामने में बैठ गए, उसको बोलते हैं तटस्थ। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी, इसके बावजूद भी ये कबीर बन सकता है। अब अच्छा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट लगा होगा, मैं ऐसा वाक्य क्यों बोला। मेरे कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति भले डरा हुआ है, व्यक्ति जी। भले सामाजिक जीवन में उसको ना अस्पृश्य मान लिया गया हो, वो दूसरों हर एक व्यक्ति उसको कंकड़ उठा के मारने के लिए तैयार हो, बट वो अपने अंदर अब वो जड़ को निकालेगा। अब वो जड़ के अंदर ढुकेगा। जड़ मतलब कौन सा है? हमारे इंसान के जीवन में जड़ होता है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक बात। वो आध्यात्मिकता में इतना उतर जाएगा, इतना अंदर चला जाएगा डिग करके, कि आप वहां पे ना वो संत बन जाएगा। था तो अष्टमेश पाप ग्रह, पापेश के अधीन, है ना। लेकिन जी। वो स्पिरिचुअलिटी में इतना अंदर जाएगा। इसलिए मैं कल आप लोगों को बता रहा था कि अष्टम भाव को सिर्फ पीड़ाकारक ग्रह मत बोलिएगा, क्योंकि इसमें अगर पीड़ा मिलता भी है अष्टम भाव की वजह से या भावेश की वजह से, वो स्पिरिचुअलिटी उतना ही अंदर ढुकता है, उसको भगवत दर्शन होता है। मेटीरियलिस्टिक लाइफ में वो अगर असफल है, लेकिन वो स्पिरिचुअल लाइफ में उतना ही सफल है। तो आप मुझे बताइए मैम, आप क्या उसको सफल मानेंगे या असफल मानेंगे? अब नहीं दृष्टि सर। आपकी जी। है जी। ना। दृष्टि आपकी है। आप अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति जी। अगर पैसा को सफलता का कुंजी माने, तो फिर ये व्यक्ति विफल जी। क्लियर। है ना। जी। लेकिन मेरे जैसा कोई व्यक्ति हो जो स्पिरिचुअलिटी को कुंजी मानता है अपने लाइफ का, तो उसके लिए तो वो सफल व्यक्ति है ना मैम। वो तो अपना चरण जी। छुएगा। जी। इसीलिए अष्टम भाव इतना रहस्यमयी भाव है। अष्टम भाव के रहस्य को जिस दिन आप, कोई भी इंसान
अगर जिस दिन भी समझ जाए ना मैम, उसको ब्रह्म दर्शन हो जाता है। इसलिए अष्टम भाव मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है। आप मान लीजिए, अगर मैं आपको बोलूं लक्ष्मी जी, जी। वो व्यक्ति कुंडलिनी साधक है, तो अब आप जी, उसको क्या करिएगा? उसको गाली दीजिएगा या उसका नमन करिएगा? ऑब्वियसली नमन करेंगे, गाली क्यों देंगे। तो अगर आप, लेकिन वो मेटीरियलिस्टिक लाइफ में तो उतना ही विफल है। तो गुरुजी ऐसा तो ये कहिए कि प्रकृति का नियम है, आपको एक ही चीज मिलनी है। हाँ, अब वो मैं तो चॉइस आपके वही ऊपर है। वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ ना। असंभव वही भाव है कि आपकी जो चाहत है वही मिलेगा। आप अगर ऊपर भगवान वाले ने चाहते तो हैं तो जातक भगवान को, मिलेगा। हाँ अगर बस आप बस, आपको ऊपर आपको वाले ने तो ऑप्शन दे रखे हैं ना, हाँ, मैं चूजिंग तो आपको मनुष्य की आज होनी आज है। अष्टम भाव के एक दो कारकत्व तो और बताता हूँ मैम। अष्टम हम्म। भाव सडन पैसा वाला देता है, अचानक करोड़पति जी। बनाता है। जी, वही मैं कल आपको बोल रही थी, अनर्न मनी देगा ये। हाँ, अचानक करोड़पति बनाता है ना। हम्म। लेकिन अष्टम भाव अचानक इसको स्पिरिचुअली बहुत, मतलब त्रिलिंग स्वामी भी बनाता जी। है। ये अष्टम भाव एस्ट्रोपात्रो भी बनाता है। ये अष्टम जी। भाव लक्ष्मी जी भी बनाता है। जी। आपका भी अष्टम भाव वही है। नहीं तो फिर आप इतनी सावलील ढंग से, इतनी मतलब एकदम सहज सरल तरीके से जीवन को इतना आप मान नहीं पाती, क्योंकि आपका कुंडली मैं देखा हूँ, सहज सरल तरीके से जीवन को तो वही व्यक्ति मान लेता है जिसको मालूम है कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए। यानी वो भगवत कृपा उसके ऊपर बरस रहा है। जी, बिल्कुल सत्य। यही तो असंभव है। मैं इसलिए तो बोलता हूँ कि आजकल के गुरु इनको खाली पीड़ा कारक बोल के छोड़ देते हैं, बट ये पीड़ा कारक तो है ही नहीं ना मैम। बिल्कुल नहीं है। ये वो बरगद का पेड़ है असंभव, जहां जड़े जितने गंभीर होता है उतना ही उसका उतना तना सुख भी की उतना ही प्राप्ति ऊपर होगी। उठता है। उतने सुख की प्राप्ति भी होगी। बिल्कुल। बट अब सुख तो अपनी अपनी बर्ताव के अनुसार मिलता है ना, अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार मे, मिलता है। मेरा सुख का मतलब था कि पेड़ की छांव, पत्तों की वही छांव जो तो मैंने बोला शीतलता ना, देती है। वही तो मैंने बोला ना आपको। मान लीजिए कोई पथिक है, तो उसका सुख क्या है ना, उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया, पेड़। जी उसको जी। ठंडी हवा मिली, है ना, छाँव मिला, और वो बहुत सुकून से आधा घंटा एक घंटा लेट गया वहां पे। लेकिन मैम, आप ये तो बताइए, उस पथिक को ये सुकून देने के लिए उस बरगद के पेड़ को कितना तकलीफ करना पड़ा होगा, उसके जड़ें कितने गहरी गए होंगी। इंसान भी वैसा ही है। ये हम जो जी। आज रामकृष्ण कबीर कृष्ण हम्म। राम, हम्म। या मतलब हम कोई भी संत रहीम या कोई भी संत की बात उठाते हैं ना, उनकी जीवन दर्शन को उठा के देखिए मैम, उनको ये जी। अष्टम भाव की पूरी प्रक्रिया दिखे देखने को मिलेगा। जी, है बिल्कुल ना। सही। हम्म। क्योंकि वो माने अपनी व्यवहारिक जीवन में इतने प्रताड़ित हुए हैं कि उनको आध्यात्मिकता, तुलसीदास, अब उदाहरण लेते हैं ना, एक छोटा सा उदाहरण, तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास, उनकी पत्नी भी उसको विश्वास नहीं करती थी, लेकिन उनके प्रेम में कभी भी कोई कमी नहीं था। उस सांप को ये समझ के चढ़ गए कि अपनी पत्नी
हम रस्सी लटका के रखी होगी कि मैं आऊंगा। वो सांप के पूंछ पकड़ के पत्नी के मतलब क्या बोलते हैं वो, आपका शय्यालय में, यानी शयन कक्ष में पहुंच गए वो। लेकिन उन्होंने क्या बोला, पत्नी ने क्या बोली कि जितना प्रेम तुम मुझसे करते उतना अगर भगवान को कर लिए होते तो भगवत मिल जाता आपको। हम्म। अब यहाँ देखिए ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया उनका। पत्नी ट्रांसफॉर्मेशन का रीजन बनी। कारक बन गई। अब वो भगवान राम का और हनुमान जी के दर्शन किए हैं। जी। चित्रकूट में जब गए, एक पक्षी आया और ये पक्षी जो है माने ये बताया कि तुमको जो बच्चा डेली तिलक करता है वो राम है। और वो पक्षी को जान माने पक्षी खोज हनुमान जी थे। जी। तो मैं, दिस इज 8 हाउस। अष्टम भाव को मैं अगर आपको कितनों बता दूं ना, फिर भी मुझे लगेगा कि मैं अष्टम हाउस के बारे में पूर्ण विवरण ना दे पाया हूं। और वर्णन करना मेरे जैसा एक साधारण इंसान के लिए संभव नहीं है। ये कोई संत ही है जो अष्टम हाउस को आपको पूरी तरह से बता सकते हैं। जो संत होंगे वही आपको बता पाएंगे। अब देखिए दोनों जगह पे सटीक बैठता है। एक तो जी। मेटीरियलिस्टिक लाइफ में ये इतना पैसा दे देता है कि तुम अब आध्यात्मिक तौर पे मत जाओ, पार्थिव दुनिया में रह के सुख भोगो। यानी आप समझिए वो अष्टम भाव जो ईश्वर से अपने को दूर किया। पार्थिव दुनिया में जाने का मतलब क्या है मैम, कि हम इतना विवश हो जाए सुख भोगने के लिए, अच्छा खाना अच्छा पीना, है ना, अपने हम्म। आसपास में लोगों का मतलब इतना अधिक चाटुकरता, वो हाँ में हाँ मिलाने वाले व्यक्ति मिल जाना, है ना। तो हम उस गेम में तो हार गए ना। अष्टम भाव ही तो विज्ञान है, विशेष रूप से जो ज्ञान देने वाला है वही तो शिक्षा देता है भगवान कहाँ है। अष्टम भाव वो पायदान है जहां चढ़ के वो रावण का वो मतलब जो स्वर्ग की तरफ जो सीढ़ी लेके गया था ना रावण, जो खत्म नहीं कर पाया था, बना नहीं पाया था, जी। लेकिन उसका पायदान, पहला पायदान अष्टम भाव है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रावण ने खुद बोल के गया। रावण संहिता पढ़ लीजिएगा। रावण संहिता में रावण ने अष्टम, अगर मुझे कभी मौका मिले मैं आप लोगों को रावण संहिता पढ़ाऊंगा, कभी मौका मिले तो। रावण संहिता में खास तौर पे रावण ने बोला वो अष्टम भाव जहां से मैं सीढ़ी स्टार्ट किया था। तो ये अष्टम भाव आप समझ रहे हैं क्या है। लोग इनको पीड़ा कारक बता के रख दिए हैं। हाँ मैं मानता हूं, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है मैम, याद होगा ना आपको, कि आप जितना क्रिया करेंगे उतना ही प्रतिक्रिया होगा आपको। देयर इज एन एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस फॉर एन एवरी एक्शंस। देयर इज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस फॉर एन एवरी एक्शंस। ये तो न्यूटन का थर्ड लॉ है। आप दीवार पे जितना जोर से मारेंगे दीवार भी आपको उतना ही जोर से मारेगा। जी। यानी आप जीवन में पीड़ा नहीं मिलेगा तो आप माने एक गेंद को आप अगर माने जमीन पे पटकेंगे नहीं मैडम, तो फिर वो आसमान की ओर कैसे भागेगा। आपको तो जमीन पे पटकना पड़ेगा ना उसको जोर से। तो जी। जमीन जी पे सर। जैसे आपने गेंद को पटका, गेंद को तो पीड़ा लगा।
लेकिन बाकी सुखानुभूति को समझिए आप, वो कितना ऊपर की ओर जा रहा है, वो तो उसका ग्रोथ है। जी जी जी, हीरा तो खान से ही मिलेगा ना। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, हीरा खान से ही मिले। दिस इज स्तंभ। चलिए अगला सूत्र लिखिए, और टाइम भी खत्म हो रहा है। चलिए इसी को थोड़ा सा और बताते हैं। नेक्स्ट सूत्र फिर अगले क्लास में दे रहे हैं हम। मान लीजिए हमारे कितने ज्ञान होते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियों से परे का जो ज्ञान होता है, पारलौकिक जिसको बोलते हैं, है ना, अ, जी जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज बोला जाता है। लेकिन स्पिरिचुअल, हमारी ये पूरी पृथ्वी, ये पूरी ब्रह्मांड जो है, वो 7 आयाम में डिवाइडेड है। 7 आयाम है, गंधर्व, कंधर्व, यक्ष, मनुष्य, देव इत्यादि करके 7 आयाम है यहाँ पे। अगर आप डिटेल इनको नहीं समझ पाएंगे तो एक आयाम से दूसरे आयाम में यातायात कैसे कर पाएंगे आप, आवागमन कैसे कर पाएंगे आप। ये भूत पिशाच की जो दुनिया है, उस दुनिया को समझने के लिए आपको तो उतना ही गहराई में जाना पड़ेगा ना। ये जो 7 आयाम मतलब 7 पाताल भी होता है, सप्त जी पाताल,